हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जी। आप जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या होगी। चलिए ये हम देखेंगे। और उससे पहले आपको कुछ प्रोसेस करना है ताकि आपके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट हो पाए और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर पाए। वैसे ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए की जा रही है, जनरल रीडिंग है, किसी के भी स्पेसिफिक नाम से रीडिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी हर चीज़ आपके साथ कनेक्ट करेगी ज़रूरी नहीं होगा, हर एक चीज़ आपके लिए होगी ये ज़रूरी नहीं होगा। और आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए इतने सारे लोगों के बीच, उसके लिए आपको मेरे चैनल का हिस्सा बनना होगा। मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, और मेंबरशिप लेंगे तो अभी मैं उसमें कुछ स्पेशल वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। उनका नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में, अपना नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपकी और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस्ड हो पाए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मैंडेटरी रहेगा गाइस, और रीज़न आपको पता है। तो चलो देखते हैं, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस है इस व्यक्ति के आपको लेकर या आपके बिना, या क्या चल रहा है उस व्यक्ति के अंदर। चलिए देखते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त की एनर्जी, इस वक्त के इमोशंस उनको लेकर क्या है। वो जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उस वक्त उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं। ओ, अडिक्टेड, फ्लर्ट, committed relationship, one-sided love, traveling and dating, romantic feelings, balanced energy, reaching out, awakening, and work on your connection. Bottom of the deck we have proposing की energy. Wow, claim this energy. और ये रीडिंग को एक मैनिफेस्टेशन की तरह भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये एनर्जी आपके पार्टनर फील करे, आपके पर्सन के अंदर आए, ठीक है, और जो भी एनर्जी आप चाहते हैं कि ये एनर्जी आपकी लाइफ से निकल जाए, तो उसको रिमूव करना है। ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी से वो निकल रहा है ये विजुअलाइज करना है। तो क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये आपको डिसाइड करना है इस रीडिंग में। तो मैं आपको बताऊंगी बस सिचुएशन, और इसमें साइन एनर्जीज मतलब साइन राशियां निकल कर नहीं आती है। मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लूंगी और उससे आपको बताऊंगी आपके पर्सन की राशि, नंबर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जी एडिक्शन की है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो एडिक्टेड हो सकते हैं। अब एडिक्शन किस चीज़ का, अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप स्विच करने का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का इस व्यक्ति के अंदर एडिक्शन होता है जो कि हद से ज़्यादा अगर आप देखो कोई भी चीज़ करोगे वो एडिक्शन ही हो जाता है। अभी ये एनर्जी क्या कह रही है, इस वक्त एडिक्शन की एनर्जी आपके पर्सन की क्यों है, लेट्स फिगर आउट। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में एडिक्शन की एनर्जी क्यों है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन एडिक्शन क्यों फील कर रहे हैं, एडिक्टेड क्यों फील कर रहे हैं, एडिक्टेड किससे फील कर रहे हैं, एडिक्टेड को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एडिक्टेड क्यों है। ओके, द हाइरोफेंट का कार्ड है। आपके पर्सन टॉरस, आपके पार्टनर वृषभ राशि के 5 नंबर की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वी हैव जस्टिस का कार्ड, लिब्रा साइन, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओ मेजर अरकाना, मेजर अरकाना की एनर्जी है। आपको पता है
हर एक इंसान के ऑब्वियसली पता ही होगा, हर एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज होती है। अब कोई इंसान अगर एजुकेटेड है तो आप ये सोचोगे कि इसके अंदर तो कोई बुराई होगी ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। वो इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी बुराई आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। या इंसान के अंदर अपनी पावर का बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको पावर चाहिए होगा, उसको पैसा कमाना है, या उसको ऐसा इंसान बनना है जो दुनिया उसको रिकग्नाइज करे, है ना। देखो, किसी भी चीज़ का जुनून होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पागल हो जाना ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये एनर्जी मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, जैसे जिसको सोसाइटी या कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहना, जो कहते हैं ना सोसाइटी के नॉर्म्स के बाहर, मोरालिटी के नॉर्म्स के बाहर जाकर आपके पर्सन ने किया है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये मुझे दिखाई देता है इस वक्त, आपके पार्टनर कुछ अपने एडिक्शंस, जैसे इनकी जो बुरी लतें हैं, बुरी आदतें हैं, गैम्बलिंग की है, गलत लोगों के साथ उठने बैठने की है, गलत इनके दोस्त बन चुके हैं। अभी ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर खुद को निकालना चाहते हैं। वो जिस चीज़ के आदी हो चुके हैं, ड्रग है और मे बी अल्कोहल है, कुछ भी है, आपके पर्सन उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए आई थिंक कि आपके पर्सन किसी से कंसल्ट कर रहे हैं या फिर किसी की मदद ज़रूर ये व्यक्ति ले रहे हैं, ताकि इनको इस एडिक्शन से बाहर निकालें। क्योंकि देखो, अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस एडिक्शन ने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को ना हेल बना दिया है, इनके जीवन को तबाह कर दिया है। और हो सकता है कि इनके कुछ एडिक्शंस के वजह से आप भी इनसे दूर हुए हो, आप भी इनसे दूर चले गए हो, या इन एडिक्शंस के वजह से ही ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ इन्होंने गलत किया, ठीक है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना, या कुछ ऐसी गलतियां इस व्यक्ति ने की है जिनको लगता है कि इस एडिक्शन के वजह से ही हुआ है। देन वी हैव फ्लर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड। आपके पर्सन पहले आपके साथ एक फ्लर्टिश एनर्जी में रहे हैं, जहाँ पर ये आपको आपके साथ फ्लर्ट करते थे। यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में भी आ गए, तब भी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि और भी दूसरों के साथ फ्लर्ट करना, दूसरों के साथ उसी तरीके से बात करना, उनको चांस देना या उनसे चांस लेने की एनर्जी आपके पर्सन ने की है। अभी जस्टिस और जजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी में ये कार्ड ये बता रहा है कार्मिक सिचुएशन को फेस करना। इसके वजह से कुछ लीगल सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में आ गए हैं। आपके पार्टनर के लाइफ में प्रॉब्लम्स जो होता ना वो दिख रहा है। और ये प्रॉब्लम्स क्यों है, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी किसी एक व्यक्ति के लॉयल बनकर नहीं रह पाए। आपके पार्टनर किसी के लॉयल बनकर नहीं रह पाए। देखो, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है तो ये मत समझना कि ये थर्ड पार्टी के लिए लॉयल होंगे। और हाँ, मैं हर किसी की तो देखो नहीं बात कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है तो उसका कर्म भी इस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। और ये सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि अब आपके पार्टनर ने जो भी गलतियां की हैं उसका दंड कह लो, उसका कर्मा कह लो, ठीक है, उसका पनिशमेंट आप कह सकते हो, कुछ भी कह लो आप अपने शब्दों में, वो चीज़ इस व्यक्ति को मिलने वाला है, ठीक है। ये पर्सन को इनका कर्म इनको मिलने वाला है, क्योंकि जजमेंट का कॉल आ चुका है, यूनिवर्स का कॉल आ चुका है। हर एक चीज़ की ना एक अति, हर एक चीज़ का एक एंड ज़रूर होता है, तो वो एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, यानी जो भी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है उस व्यक्ति को उसकी सज़ा मिलने वाली है। मे भी हो सकता है कि ये आपके दुआओं का भी काम है, आपने शायद भगवान से प्रे किया है जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है या आपको धोखा दिया है, आपने शायद प्रे किया कि इस व्यक्ति को भी ये चीज़ फील हो, इस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास हो जो उस व्यक्ति ने आपके साथ किया है। किसी का दिल तोड़ना, किसी के इमोशंस के साथ खेलना क्या होता है,
आप चाहते हो इस व्यक्ति को ये चीज पता चले, क्योंकि ये किसी के दुआओं का असर भी दिखाई दे रहा है। कोई तो है जो आप सच में चाहते हो कि आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया है, और उनको अगर ये चीज मतलब आपको तकलीफ हुई, अगर मान लो आपके पर्सन ने किसी से बात किया और आपने उस चीज को पकड़ लिया, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने गलत किया। हाँ, तो बात किया तो क्या हो गया। कुछ लोग और ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं या बहस करते हैं या उस चीज़ को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। यानी कि आप अगर सोच रहे हो तो आप ही गलत हो, आपकी सोच नीच है। आप जो हो क्या बोले, एक दोस्ती को नहीं समझते हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी बने हैं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे इस वक्त फील हुई। तो मे बी आप में से कुछ लोग चाहते हो कि आपके पर्सन को वो फीलिंग मिले जो आपको फील हुआ था जिस समय आपके पर्सन ने आपको चीट किया, और उसको उन्होंने बहुत कैजुअली समझा। कमिटेड रिलेशनशिप को प्लीज क्लैरिफाई, कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन ने यहाँ पर मुझे लगता है कि बार बार आपके कमिटमेंट, जब मतलब आप जब इस व्यक्ति को कहते थे, कमिटमेंट की बात करते थे, आगे की फ्यूचर की बात करते थे, तो ये पर्सन क्या करते थे। ये पर्सन हो सकता है कि आपकी बातों को इग्नोर करते थे, या आपसे ये कहते थे कि अभी मेरे ऊपर ये काम है, मुझे अभी ये अचीव करना है, मुझे वो करना है। और जब भी आपने कमिटमेंट की बात करी, इस पर्सन ने शायद आपकी बातों को इग्नोर किया, या आपसे ही बात करना बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए। फिर जब आपने इस टॉपिक को छोड़ा, तो शायद हो सकता है कि ये व्यक्ति वापस से आपसे कनेक्ट होना इन्होंने शुरू किया, या जब भी कमिटमेंट्स की बात आई तो किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी तरीके से इन्होंने आपको इग्नोर किया। यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी, 5 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में ये चल रहा है आपको मैसेज करने की बात। आपको ये पर्सन मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, टेक्स्ट करने के बारे में डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के दिल में कुछ तो परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या इस व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट है कि वो वापस से आपके साथ कनेक्ट हो। वही इंसान जो व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता था, या आपकी कमिटमेंट वाली चीज़ मतलब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ठीक है, इसको कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, इसको सिचुएशनशिप चाहिए था। वन साइडेड लव को प्लीज क्लैरिफाई, वन साइडेड लव की एनर्जी क्यों है। द सन, और यहाँ पर क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स। वन साइडेड लव, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चीज मुझे दिखाई देता है, हो सकता है कि ये चीज ना आपको बुरी लगे, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। मुझे क्या लगता है कि इस व्यक्ति का जो भी थर्ड पर्सन के साथ सिचुएशन अभी चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, वहां पर आपके पार्टनर वन साइडेड एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, एक तरफ से ही चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है कुछ लोगों के पर्सन के अंदर। अंदर से आपके पार्टनर दुखी है, लेकिन उस दुख को वो किसी को बता नहीं सकते, जाहिर नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुश होने का ढोंग कर रहे हैं, हैप्पी रहने का ढोंग कर रहे हैं, म्यूचुअल चीज़ें दिखाने की मतलब ढोंग चल रही है कि दोनों तरफ से चीज़ें सही जा रही है। बट इंटरनली देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का एफर्ट्स वहाँ पर ज़्यादा है। आपके पार्टनर की सिचुएशन वही वन साइडेड वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। 19 नंबर यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, या 1 नंबर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग डेटिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ट्रैवलिंग डेटिंग की एनर्जी क्यों है। ओके, विद इन 12 डेज में ये व्यक्ति आपको शायद अप्रोच कर सकते हैं वापस से।
नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड यहाँ पर अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड यहाँ पर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो एक्शन है ये कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये एक्शन मुझे ये दिखाता है कि ये पर्सन आज भी आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, इस व्यक्ति को आपसे कनेक्ट होने का मन करता है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, जब आप लोगों के डेटिंग वाला टाइम चल रहा था, समय चल रहा था, आपके पार्टनर उस समय को, उस वक्त को भी बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज़ कि आपके जो पर्सन है वो आपके एक्शंस, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो आपके डेटिंग साइट्स पर आपका अकाउंट है या नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ये भी देख रहे हैं कि आजकल आप किसी से मिल तो नहीं रहे हो, आपके लाइफ में कोई और आ तो नहीं गया है, किसको आप डेट कर रहे हो, मतलब क्यूरियस एनर्जी आपके पर्सन के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन क्यूरियस है आपको लेकर। द लवर्स, यस यस, रिलेशनशिप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर ये एनर्जी भी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो वापस से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक्शन की एनर्जी यहाँ पर दिखी है। यूनियन करने की इच्छा, मिलने की इच्छा, आपको डेट पे लेके जाने की इच्छा इस व्यक्ति के अंदर भी दिख रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स जो कि ये बता रहा है कि वो भी ये कार्ड रिवर्स निकल कर आया है। लैक ऑफ बैलेंस, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस, रोमांटिक फीलिंग्स, द स्टार, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फियर, एंजाइटी की एनर्जी में आपके पर्सन है, डीप अनहैप्पी, स्ट्रेस, ब्रेकिंग पॉइंट, मेंट, ओके प्लीज क्लैरिफाई, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन का शायद कुछ हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं और वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त अबैंडमेंट की एनर्जी से परेशान दिखाई दे रहे हैं, अकेलेपन की एनर्जी से परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी बातों को लेकर स्ट्रेस होता हुआ आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शेम भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है, अगर वो अभी आपसे कनेक्ट होंगे और आपकी उनकी स्थिति परिस्थिति जो भी है वो देखोगे, आप उनको जज करोगे और उनको लगता है कि वो आपके सामने एक फेलियर की तरह दिखेंगे, और वो उनको कहीं ना कहीं नहीं दिखना है, उनको फेलियर नहीं बनना है आपके सामने। बैलेंसिंग एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, चॉइस, मल्टीपल possibilities, opportunity, decision, okay, illusions। पता है क्या, जब आप अच्छे कर्म करते हैं ना तो आपका कोई डिसीजन आपको इतनी तरक्की देता है कि आप पूछ नहीं सकते हो। कर्मा इसी तरह से प्ले करता है, लेकिन जब आप कोई गलत कर्म करते हो तो कर्मा को, क्योंकि आपको उसमें इंडल्ज करना है, तो आपको भ्रमित कर देता है, भ्रम में डाल देता है, इल्यूजन में डाल देता है। आप देखोगे ज़्यादातर टाइम आपके गलत फैसले शनि के टाइम पे होते हैं, राहु की दशा अंतर्दशा में हो जाएगी, केतु के टाइम पे हो जाएगी। ऑल ऑफ सडन, कहते हैं ना, अचानक से भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो भी शैतान का ही काम होता है। तो आपके डिसीजंस भी आपके, बल्कि आपके डिसीजंस ही आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करते हैं, वही आपके जीवन का आगे का रास्ता बनाते हैं। अगर आपने राइट डिसीजन लिया तो आगे आपकी मंजिल आपको अच्छी मिलेगी या बुरी मिलेगी, वो डिसीजंस के ऊपर है। गलत डिसीजन लिया तो आगे का रास्ता आपके लिए खराब होगा। होता है ना कि डिसीजन ही आपके सिचुएशन को अच्छा या बुरा बनाते हैं। ये पहला, मतलब किसी भी कार्य को करने से पहला, ये यहाँ से ही आपका कर्म बंधन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इसका असर शुरू हो जाता है। अगर बुरा कर्म है तो ऐसे आप डिसीजंस लोगे कि आप
हर सिचुएशन में खुद को फंसा लोगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, भगवान को आपको अगर कुछ अच्छा देना है तो आपके डिसीजंस को राइट करा देंगे। कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका बिजनेस ग्रो कर जाता है। यूनिवर्स को ब्लेसिंग्स देनी है तो उसके डिसीजंस को राइट कर दिया। अगर कर्ज मिला है आपको, आपने लोगों को परेशान किया है, तो यूनिवर्स को आपके डिसीजन को रॉन्ग करना है। तो इस तरह से वर्क होता है। तो यहाँ पर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के गलत कर्मों ने कहीं ना कहीं इनको आज इस सिचुएशन में लाके डाल दिया है कि जो भी वो फैसला कर रहे हैं वो गलत ही हो रहा है। रीचिंग आउट को प्लीज क्लैरिफाई। रीचिंग आउट, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को रीच आउट करेंगे? क्या वो उन्हें रीच आउट करेंगे? 10 ऑफ कप्स। जी हाँ, ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या अगस्त में ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं। एंड जुलाई मंथ यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। 12 नंबर, 7, 10, 8, 17, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और कुंभ राशि। अवेकनिंग को प्लीज क्लैरिफाई। अवेकनिंग को प्लीज क्लैरिफाई। अवेकनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। आपके पर्सन की अवेकनिंग भी होने वाली है। आपके पर्सन अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर सकते हैं या ऑलरेडी गुजर रहे हैं। देखो, जब भी आपकी अवेकनिंग होती है तो आपके अंदर शांति नहीं होती है, आपके अंदर खलबली मचती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो क्लटर्स है वो निकलते हैं। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आ रहा है, आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं, आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ये कोई अवेकनिंग प्रोसेस से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। ठीक है, और इनकी अवेकनिंग होगी जब, तो क्या होगा, इस व्यक्ति के अंदर एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति के अंदर धैर्य तो आएगा ही, इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। यूनिवर्स इस व्यक्ति को रियलाइजेशन कराएगी। अगर ये पर्सन आपको किसी तरीके से गलत मानते थे, ठीक है, तो इस पर्सन का वो परसेप्शन यहाँ पर क्लियर होगा। स्टेबिलिटी आएगी, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आपके पर्सन को आएगी। देन फिर अवेकनिंग के बाद क्या होगा, वर्क ऑन योर कनेक्शन का कार्ड निकल कर आया है। जब आपके पर्सन को सब चीज़ क्लियर होगा तो फिर क्या है, वर्क ऑन योर कनेक्शन। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अवेकनिंग के बाद इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालेंगे? क्या वो इनके इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालेंगे? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जी हाँ, आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल जाएगी ना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इनको किस तरह से रिलेशनशिप पर एफर्ट्स डालने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन को कट ऑफ करना है, या किन से इनको दूरी बनानी है, किन से इनको आपको बचाना है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ जाएगी। डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ लोगों को छोड़ेंगे, कुछ लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ यूनियन करेंगे, वर्क ऑन योर कनेक्शन, इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डालते हुए आपके पर्सन दिखेंगे। आपके पार्टनर की चेजिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। इवन आपके पार्टनर आपको चेज भी करेंगे, आपके पीछे भागने वाले हैं। प्रपोजिंग, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को प्रपोज करने वाले हैं? क्या प्रपोज करेंगे अपकमिंग फ्यूचर में? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को प्रपोज करेंगे? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जी बिल्कुल ये प्रपोज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेजर अरकाना, एम्पिरर, पहले तो कंफ्यूजन रहेगा करूँ या ना करूँ, देन यहाँ पे डिसीजन होगा। और ये प्रपोज हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये किसी की मदद से भी करें, पब्लिकली ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि पब्लिक करेंगे आपके पार्टनर। मतलब अगर ये रिश्ता अब तक छुपा हुआ था या पब्लिकली नहीं करते थे आपके पार्टनर, तो मुझे लगता है कि अब जो प्रपोजल होगा ये पब्लिकली होने वाला है। ठीक है, घर वालों के सामने, या मतलब लोगों को पता होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी आपको मेंटली चेस करना शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी उन्हें आपकी कमी महसूस होनी शुरू हो चुकी है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों की बातचीत वापस से शुरू हो जाए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके साथ बिताए हुए पल को बहुत ज़्यादा याद करते हुए, आपके साथ कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा याद करते हुए, जो बातें आप दोनों के बीच में होती थी उसको याद करते हुए पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में अच्छा समय आने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला। अच्छा वक्त कैसे आएगा? जब इस व्यक्ति की अवेकनिंग होगी, जब ये व्यक्ति अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जिनको समझने की ज़रूरत है और ये सब चीज़ें ये समझ लेंगे, तब जाकर इस रिलेशनशिप की पॉजिटिव टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा। कब होगा अगर आप पूछोगे तो मैं कार्ड्स देखती हूँ, रख दिया क्या मैंने? देखो सच बोलूं तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है आप लोगों के इनर वर्क के ऊपर, आप लोग कितने समय में इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हो। एंड यहाँ पर मैसेज जो है, इट्स डिपेंड ऑन डेस्टिनी, ठीक है। नियति ने जो टाइम फ्रेम लिख रखा है वही है कि अपने इनर वर्क के ऊपर अपना कब तक आप लोग सेटल करते हो, आपके पर्सन की अवेकनिंग कैसे होती है, कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें जो है वो टाइम फ्रेम पे नहीं होती है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती है। आप चाहो तो 1 घंटे में भी काम पूरा कर सकते हो, लेकिन आप चाहे तो उसको 8 घंटे में भी ना कंप्लीट करो तो होगा तो ज़रूर, चाहे वो 4 घंटे में करो, 8 घंटे में करो या 1 घंटे में करो। गॉट इट माई पॉइंट? तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ कनेक्ट हुई है सिचुएशन, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाइएगा, एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।